भंते जी वंदा में मंगल। आज हम परिचय करवाने जा रहे हैं डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी का। और राहुल भंते जी के पास बहुत सारा ज्ञान है और उस ज्ञान में से थोड़ा बहुत हमें भी प्राप्त हो जाए, इस मंशा से आज उनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो मेरे प्रश्न होंगे वो सामान्य जो उपासक रहते हैं उनके प्रश्न होंगे और कुछ मेरे तरफ से भी कुछ प्रश्न होंगे। तो भंते जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद एकदम सेटल हो जाते हैं कि भाई अम, मैं ऑफिसर बन गया हूँ और अब मेरे को पेंशन है और परिवार सेटल है और सब है। उसके बाद में वो बोलते हैं कि अब तो जीवन में कुछ करना नहीं है। तो आप भी पेशे से डॉक्टर रहे हैं और डॉक्टर होने के बाद आप भिक्षु कैसे बने, मतलब ये सबसे पहला मेरा सवाल है। क्योंकि एक परमानेंट जॉब है, आपकी मैडम भी जॉब करती थी और सब वेल सेटल था, उसके बाद में ये आप भिक्षु क्यों बने, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आपका भिक्षु बनने आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका एक व्यवहारिक पक्ष ये है, जब घर में बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ाई के साथ ही माता-पिता की आकांक्षाएँ बाहर निकल के आने लगती हैं। और प्रत्येक माता-पिता यही सोचता है कि उनका बच्चा, बेटा पढ़ करके और एक अच्छी नौकरी करे। तो वही बात उस बच्चे के मन में भी स्थापित हो जाती है। उसका अल्टीमेट गोल ही नौकरी हो जाता है। वो जिस भी क्षेत्र को चुनता है, उसी क्षेत्र में पहुँच जाता है। अब जो गोल था वो पूरा होते ही आदमी सेटल हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य बात है, सभी के साथ हो रहा है। जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा है, माता-पिता की तो सबकी आकांक्षाएँ रहती हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, अच्छा, आपके मन में ये था ही नहीं। था ही नहीं। मैं डॉक्टर जो बना हूँ, वो परिस्थितियों के कारण बना हूँ कि परिवार चाहता था, माता-पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैं बनता चला गया। बनते-बनते ही मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। जिस काम को मैं करना चाहता हूँ वो यहाँ है नहीं और जो कर रहा हूँ वो मेरा मकसद नहीं है। तो छात्र जीवन से ही मैंने तय किया था कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। तो भले ही मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैं सामाजिक क्षेत्र में ही काम करता रहा और काम करते-करते मन में ये आया कि कब तक करेंगे इस काम को? नौकरी भी करें और फिर ये काम भी करें। दोनों में कहीं पर भी न्याय नहीं है। ना तो हम नौकरी को ठीक ढंग से कर पा रहे और ना हम धर्म का काम ठीक से कर पा रहे। अब मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। मकसद धर्म का काम करना था, तो दोनों में एक ही बात को चुनना था। पहले चुनाव में हमारी कोई इच्छा नहीं थी, दूसरे चुनाव में हमारी अपनी इच्छा थी। जब अपनी इच्छा से काम होगा तो वो बेहतर ही होना चाहिए। बस इतना सा ही बात है। घर का परिवेश कुछ ऐसा था कि पिताजी बुद्धिस्ट थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी धर्म के बारे में बताया नहीं। घर में बुद्ध की तस्वीर भी थी। वो वंदना भी करते थे, लेकिन हमने हमें कभी नहीं बिठाया। घर में साहित्य भी था, लेकिन उसके घर में कभी चर्चा नहीं थी। तो घर से बाहर निकलने के बाद वो सारी चीज़ें मन में जो अंकित हो गई थी, वो सब एक्सप्लोर हुई और उस परिणाम से ही मैं भिक्षु बन पाया। अच्छा, धम्म का बीज आपके अंदर में पहली बार कब डला, मतलब क्या ऐसी कौन सी घटना घटी कि आपको ऐसा लगा कि बस मुझे भिक्षु बनना है। देखिए, एक प्रोसेस होता है, सही बात तो ये है। हम्म। जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ से अम्बेडकर मूवमेंट में काम करता था, जी हाँ। तो उस काम को करने के बाद संतुष्टि आती थी। हम्म। फिर उस काम के होने के बाद लगता था कि हुआ क्या है? काम नहीं हुआ। हो गया, खुश हो गए। हाँ। उसके बाद सोचते थे क्या हुआ काम? किसी गाँव में गए, मीटिंग ली, 100 आदमी इकट्ठे हो गए, अपनी बात कह के आए, खुश हो गए। ऐसे करते-करते 50-100 गाँव हो गए, फिर सोचने लगते, अब हुआ क्या है? लोग तो वैसे के वैसे ही हैं। तो वहाँ काम करते-करते लगने लगा था कि इस काम का कोई परिणाम नहीं है। व्यक्ति के स्वभाव में, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो उस परिवर्तन के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो सही मायने में तो ये है कि भिक्षु भी संपर्क में आए, लेकिन बात समझ में कभी आती नहीं थी।
बुद्धिज़्म के कार्यक्रमों में भी गए, कहीं धम्म दिखाई भी नहीं देता था। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भिक्षु के, किसी उनके कहने से कोई मुझे फ़र्क पड़ा होगा, नहीं। ये तो जब मैं बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ता था, तो कई 2 बार तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, मैं पढ़ता गया, समझ में नहीं आया। तीसरी बार जब मैंने पढ़ा ना, तब मुझे अनुभूति सी होने लगी कि इसके बिना काम नहीं हो सकता। और सच तो ये है कि जो भिक्षु कैसा होना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा है, भिक्षु के कर्तव्य क्या हैं, भिक्षु का काम क्या है। उस चैप्टर को पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि यही तो काम है जो करना था। और सच बात तो ये थी कि मुझे लग रहा जैसे बाबा साहब बोल ही रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। वो वहीं से एक अनुभूति होने लगी कि भिक्षु बन करके ही धर्म को स्थापित किया जा सकता है। केवल भाषण देने से, मीटिंग लेने से, इनसे कोई धर्म स्थापित नहीं होगा। तो निर्णय में तो बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ ही सहायक हुआ है। बाकी परिस्थितियाँ निर्मित होती चली जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं, परिस्थितियाँ निर्मित होती चली गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने जो लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनको पढ़ने के बाद आपको प्रेरणा मिली कि हाँ, आपको कि बिल्कुल भिक्षु बिल्कुल सही। बनना है। मेरी प्रेरणा हुँ। तो बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ ही है। उसके साथ और बहुत सारे माध्यम हैं। साहब कांशीराम जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनसे जो कमिटमेंट हुई थी, वो भी उसमें एक हिस्सा है। पहली बार जब सामनेर बना, उसके बाद साहब का दुनिया से चले जाना भी उसका एक हिस्सा है। तो परिस्थितियाँ अपने आप ही निर्मित होती चली गई और अपने आप ही परिस्थितियों ने एक ऐसा काम किया कि मैं उसी रास्ते पे चलता चला गया। अच्छा, मैं ये एक बात जानना चाहूँगा कि कांशीराम साहब के साथ क्या कमिटमेंट हुआ था आपका? बहुत छोटा-सा कमिटमेंट था। वैसे कोई कमिटमेंट नहीं था, वो तो हम मन से ही एक कमिटमेंट था। स्टूडेंट लाइफ में हम कॉलेज की तरफ से दिल्ली में ट्रेड फेयर देखने के लिए अब आए थे। कॉलेज की ही बस थी और उस समय तक मैं मूवमेंट में काम करता था। जब हरियाणा से आते हैं तो करोल बाग में से बस गुजरती थी। अब तो वो रास्ता बदल दिया है, बाईपास हो गया। पहले करोल बाग से गुजरती थी और मुझे ये पता था भी साहब करोल बाग में रहते हैं, हरध्यान सिंह मार्ग पर रहते हैं। तो बस वहाँ से गुजरने लगी तो हमने बस को रुकवाया। हम 4 लोग थे। हम नीचे उतर गए, भई आप ट्रेड फेयर देख के आओ, हम अगली बार ट्रेड फेयर देखेंगे। और हम बसपा के कार्यालय में चले गए। तो साहब वहाँ नहीं थे। अच्छा। लगभग 2 ढाई घंटे हम वहाँ बैठे रहे। ये था कि साहब आएँगे। उसके बाद साहब आए तो हमें बुला लिया। तो साहब ने पूछा, भई नौजवानों कहाँ से आए? हमने बताया कि हम वेटरनरी कॉलेज हिसार से आए हैं। तो पूछा क्या तो डंगर डॉक्टर बन रहे हो? हमने कहा हाँ जी, डंगर डॉक्टर बन रहे हैं। तो साहब ने कहा कि 4 पैर वालों का इलाज करोगे या 2 पैर वालों का भी कभी सोचोगे? एक ऐसा सवाल था जो अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने कहा साहब पढ़ तो 4 पैर वालों को रहे हैं, इलाज 2 पैर वालों का करेंगे। हुँ। अब पढ़ तो 4 पैर वालों को रहे हैं, इलाज 2 पैर वालों का करेंगे। अब ये बात तो कही थी तो करेंगे कैसे? अब ये सवाल मन में बना रहा। ये घटना लगभग 87 की है। 2 अक्टूबर को मैंने पहली बार चीवर लिया, 2 अक्टूबर। 2006 को। और वो केवल 7 दिन का ही कैंप था हमारा। 8 अक्टूबर को हमने कैंप खत्म किया, 33 लोग चीवर में थे। जब चीवर वापस देने का समय आया तो मैंने कहा कि भई मुझे 1 महीना चीवर में रहना है। अच्छा, एक और लास्ट में मैंने कमिटमेंट किया, भई मुझे 1 महीना चीवर में रहना है। साथियों से पूछा, भी आप में से कौन-कौन है जो 1 महीना मेरे साथ रह सकता है? तो 8 लोग और थे। उन्होंने कहा, भी हम भी 1 महीना आपके साथ रहेंगे। हम 2 लोग चीवर में रह गए, बाकी सब वापस घर चले गए। अगले दिन सुबह संदेश आया कि साहब दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन? अगले दिन 9 तारीख को, 9 अक्टूबर 2006 को हम सभी के सभी दिल्ली पहुंच गए। तो साहब का जो अंतिम संस्कार हुआ तो सब
करने में हमारा प्रेजेंस थी, हमें अपने हाथों से करने का मौका मिला, चिवर में होने के कारण। जीवन में होने का। हम 12-13 ही भिक्षु थे, 9 तो हम ही थे, 4 दिल्ली से थे। तो उसी समय वो बात मुझे याद आ रही थी, क्योंकि उससे पहले साहब से मिलने की हमने कई बार कोशिश की और हम नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बीमार थे, बत्रा हॉस्पिटल में थे। कई बार हम बत्रा हॉस्पिटल में कई घंटे लगा के आए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती थी। तो नेचर ने हमें एक अवसर दिया कि चिवर की वजह से ही हम उनका अंतिम संस्कार कर पाए, बाकी तो कोई संबंध था नहीं हमारा। ना हम उस सत्र के कार्यकर्ता थे कि हम वहाँ जा सकते थे, बाकी भीड़ को तो अंदर आने ही नहीं दिया। तब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी समय मन में ख्याल आ रहा था कि चिवर में रह करके ही 2 पैर वालों का इलाज किया जा सकता है। और तब फिर ये आसान हो गया, रास्ता मिल गया कि चिवर पहन करके कि हम 2 पैर वालों का इलाज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं तो 4 पैर वालों का इलाज करना पड़ेगा। बस उसके बाद फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे भिक्षु ही रहना है। अच्छा, कांशीराम साहब की बात निकली तो कांशीराम साहब भोपाल में आए थे, और भोपाल में आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने जीवन में ये लक्ष्य देखता हूँ कि कम से कम मैं 6 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित करूँगा। मतलब एक साहब का लक्ष्य था कि कम से कम मैं 6 करोड़ लोगों को दीक्षित तो करूँगा। हो सकता है कि उन्हीं के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक आदेश मिला हो, हैं? उसी लक्ष्य में सहायक बनने के लिए अवसर मिला। तो ये परिस्थितियाँ होती हैं, मैंने जब ये हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो परिस्थितियाँ बनती हैं, माइंड मेकअप होता है। जो माइंड मेकअप होता है ना, वो उसी क्षण फैसला लेना पड़ता है। हम सोचें कि 10 साल के बाद करेंगे, 20 साल के बाद करेंगे, ये संभव नहीं होता। मेरे बहुत सारे मित्र थे जो कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद ये काम करेंगे, इतने साल बाद करेंगे। उनमें से कोई भी लौट के नहीं आया। जब रिटायर्ड होते हैं वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं और नए काम निकल आते हैं, वो फँस जाते हैं। तो ये तो परिस्थितियाँ हैं, माइंड मेकअप है, जिस काम को करने में आपका मन लगता है, जो जीवन का उद्देश्य बन जाता है, व्यक्ति उसी रास्ते पे चल पड़ता है, तो संतुष्टि होती है, काम करने में आनंद आता है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, एक मकसद के लिए ही भिक्षु बना, मकसद के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपका क्या मकसद है मतलब भिक्षु बनने का? जैसे देखिए, मकसद सिर्फ इतना सा है, जब हम थोड़ा अतीत में जाते हैं और बाबा साहब को पढ़ते हैं, तब हमें भी याद आता है, अगर बाबा साहब ये सैक्रिफाइस ना करते, बाबा साहब हमारे लिए इतना काम ना करते, तो हमारा जीवन कैसा होता? वो कल्पना जब करते हैं, तब लगता है जैसे बाबा साहब ने हमें एक जीवन दिया है। मैं तो हर बार सोचता रहा, अगर बाबा साहब की अनुकंपा नहीं होती तो हम कहाँ होते? हम कैसे होते? और फिर जैसे होते तो उसमें फिर हमारा अपना क्या होता? अनपढ़ होते, किसी के खेत में काम कर रहे होते, किसी के पशु चरा रहे होते, तो हमारा जीवन कैसा होता? मान लिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, तो ऐसा होता ना? तब क्या मैं बड़े मकान बनाने की सोचता? नहीं सोचता ना। तो अवसर जिसकी वजह से मिला, उस अवसर से मैं सिर्फ मकान ही तलाशता रहूं, मैं बड़ा ही मकान तलाशता रहूं, मैं बड़े ही धन की कल्पना करता रहूं, तो मकसद निरर्थक हो गया ना। तो कहीं न कहीं बाबा साहब की भावनाओं ने एक प्रेरणा दी है कि हमें कर्जदार होकर नहीं मरना। उनकी इच्छा थी कि भारत बौद्ध में बने, तो उनकी इच्छा में ही हमारा कल्याण छुपा था। उनकी इच्छा थी भारत बौद्ध में बने, और भारत बौद्ध में कब बनेगा? जब हम लोग काम करेंगे। बराबर। अब कौन करेगा काम? जिसके लक्ष्य मकान बनाना रह गया, जिसका मकसद कारोबार करना रह गया, जिसका मकसद बच्चों को पढ़ाना ही रह गया, वो तो नहीं करेंगे ना। तो जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उनके जो मकसद थे, हमें उसको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। तो वहाँ की जो प्रेरणा हमें मिलती रहती है, वो आंदोलित करती रहती है कि जब तक काम पूरा नहीं हो तब तक नहीं रुकना है। बस यही मकसद है कि हमारा तो आखिरी प्रमोशन है, भिक्षु की तो आखिरी प्रमोशन है कि वो भिक्षु बन गया। उसके बाद तो कोई प्रमोशन नहीं है ना। नहीं उसका तो ये काम हो गया, अब तो काम ही तो करना है ना। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये काम करने से हम्म, लोगों का भला होता है, उन्हें एक अच्छा जीवन मिलता है, उन्हें जीवन की वैल्यूज का पता लगता है।
अब भिक्षु बनने के बाद ही मुझे पता लगा कि जीवन की वैल्यूज होती हैं। हम तो एजुकेशन को ही वैल्यू मान रहे थे। एजुकेशन तो एक समझ पैदा करती है। हमने समझ पैदा करने के बजाय नौकरियां ढूंढ ली, सारा ज्ञान नौकरी में खप गया, नौकरी से पैसा मिला, उसे आजीविका चली। वो तो मकसद नहीं है ना। जीवन को श्रेष्ठ बनाना मकसद था और इस ज्ञान ने उस मकसद को धूमिल कर दिया। तो भिक्षु बनने के बाद समझ में आती है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। साधन सुख देते हैं, लेकिन साधनों में ज्यादा सुख नहीं है। मैं सोफा पर बैठा हूं, जब तक बैठा हूं तब तक सुख है। इसे उठते बाहर जाते सोफा सुख नहीं देगी। तो कोई भी साधन वो सीमित समय के लिए है, एक थोड़े से समय के लिए है, ये सुख नहीं है। लेकिन जब जीवन वैल्यूज पर आधारित हो जाता है तो वो परमानेंट सुख है। तो वो अनुभूति धम से ही आ सकती है और वो जिसकी समझ में आ जाती है उसी का जीवन रूपांतरित होता है। फिर साधनों में सुख नहीं है, फिर तो जीवन में ही सुख है। अभी तो हम साधनों से सुखी हो रहे हैं। हमें जीवन को सुखी करना था, और जीवन का सुखी कब होगा? जब जो हमारी अटैचमेंट है, जो मन के लोभ हैं, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब खत्म होती तब सुख आता है। और ये बात धम्म में ही समझ में आती है, अन्यथा समझ में नहीं आती। बिल्कुल। और देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अपने जीवन में जितना कुछ किया बाबा साहब ने, तो एक सामान्य आदमी की बात करें तो वो कम से कम उसको 4 से 5 जीवन लगेंगे। उतना काम उन्होंने अपने एक जीवन के अंदर किया, और वो भी एक सद्ग्रस्त रहते, उपासक रहते हुए। क्योंकि उन्होंने 1956 में धम्म की दीक्षा ली। उसके पहले तो एक सामान्य गृहस्थ ही थे। और उनका जो स्टडी हम देखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमको धम्म का चुनाव करके दिया है, ये एक मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी घटना है हमारे लिए। क्योंकि अगर गलती से बाबा साहब ने हमको कोई दूसरे रास्ते में भटका दिया होता तो क्या होता इस समाज का? मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ऑफर आए थे। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब ने धम ही नहीं, हमें एक बहुत सुंदर उपहार दिया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन को संवारने का एक ऐसा रास्ता दे दिया। अनंत काल तक पीढ़ियां से लाभान्वित होंगी, क्योंकि हम देख रहे बुद्ध के शासन से आज तक उनकी शिक्षाओं में बदलाव नहीं हुआ। जो भी उस मार्ग पर चला उसी का जीवन श्रेष्ठ बना। हम बाबा साहब को भले ही ग्रस्त रूप में देख रहे हैं, उनका ग्रस्त था क्या? वो जितना अध्ययन कर पाए, जितना मनन कर पाए, अगर वो मान लो उस रास्ते पर ना होते और वो भिक्षु ही बन जाते तो भी बहुत बड़ा काम करते। लेकिन वहां रह करके, क्योंकि उनके पास, उनको काम बहुत ज्यादा इसलिए करना पड़ा कि जो मानसिकता हमारी बन रही थी, जो धर्म का प्रभाव हमारे मन पर था, जो कर्मों का प्रभाव हमारे मन पर था, जो पूर्व जन्म की धारणाएं थी, ये सब उत्पीड़न सब हमने मन से स्वीकार कर लिया था। उस अवस्था से बाहर कैसे निकाला जाए? इसलिए बाबा साहब को उधर भी अध्ययन करना पड़ा। फिर वहां से बाहर निकलने के बाद जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए किस मार्ग पर चला जाए? तो बाबा साहब के पास तो बहुत सारी चुनौतियां थी। फिर जिस दलदल से बाहर निकाल रहे थे, उसे निकलने नहीं देने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही थी। तो हम इस रूप में ना देखें कि बाबा साहब एक ग्रस्त थे। बाबा साहब भिक्षु नहीं बने, वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन बाबा साहब ने जो धम्म का जो काम किया, वो हम जैसे हजारों भिक्षु भी नहीं कर पाए और ना कर सकते। क्योंकि अध्ययन करना, समस्याओं का समाधान करना, ये बुद्धि कर सकते हैं। जहां दुख है उसका कोई कारण है। तथागत का सूत्र काम आया। बाबा साहब ने कारण को वहीं ढूंढा और पता लगा कि कारण तो अज्ञानता ही है। अज्ञानता है तो उसे अविद्या का नाश तो करना ही होगा, और अविद्या का नाश करने के लिए समाज में सम्यक दृष्टि पैदा हो जाए तो बुद्ध का धर्म ही काम आ सकता है। तो बाबा साहब कैसे किसी दूसरे धर्म में जा सकते थे? ये तो कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बात ये देखिए, ऑफर आना एक अलग बात है। बाबा साहब को लोभ के वशीभूत काम थोड़ी कर रहे थे। नहीं, बाबा साहब को सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे थे। बाबा साहब तो करोड़ों लोगों को एक नया जीवन देने के लिए, उनके जीवन को संवारने के लिए काम कर रहे थे।
तो ये इतनी बड़ी करुणा थी उनके मन में, उस करुणा को किसी लोभ से नहीं दबाया जा सकता था, भ्रमित नहीं किया जा सकता था। बाबा साहब की दृष्टि सम्यक थी। उस सम्यक दृष्टि में लोभ टिकने वाला कहाँ था? प्रलोभन कहाँ टिक सकता था? दबाव भी कहाँ टिकने वाला था? तो सही निर्णय वो क्यों ले पाए? क्योंकि वो उस अनुभूति के सतर पर देख रहे थे कि जो ये अविद्या है जिसकी वजह से हम भ्रमित हैं, जिस अज्ञानता की वजह से। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब हम एक बाबा साहब की कोटेशन पढ़ते हैं, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो बगावत करेगा और अपनी गुलामी की बेड़ियां काट करके वो स्वतंत्र हो जाएगा। मैंने कई साल तक इस कोटेशन का उपयोग किया। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, बगावत करेगा। लेकिन हम देख रहे थे गुलाम तो बगावत कर ही नहीं रहा। मन में संशय भी था कि ये बाबा साहब ने कहा है पर परिणाम क्यों नहीं आ रहा। भिक्षु बनने के भी 10 वर्ष के बाद ये बात मेरी समझ में आई, जब सम्यक दृष्टि में तथागत की उस बात को पढ़ा कि जब मन में उचित प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मन क्रियाशील और गतिशील हो जाता है। और मन की क्रियाशीलता गतिशीलता जब ही होती है जब मन में उचित प्रयोजन पैदा हो जाए, और उचित प्रयोजन पैदा होना ही सम्यक दृष्टि का काम है। अब बाबा साहब ने इस कोटेशन को धम्म से ही तो नहीं लिया है ना, कि हमारी जो गुलामी है इन बेड़ियों को काटने के लिए जो गुलाम लोग हैं उनके मन में प्रयोजन पैदा करना होगा, और वो प्रयोजन पैदा हो जाएगा तो वो खुद लड़ेगा, खुद उठेगा, खुद बेड़ियां काटने लगेगा, फिर हमें बेड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसी के मन में उचित प्रयोजन उदय हो जाए, वो सम्यक दृष्टि काम कर सकती है। ये सूत्र है। यही लोगों को समझाने के लिए हमें बुद्ध का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने हमें एक आदेश भी दिया कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, और साहब कांशीराम जी ने हमें एहसास ही करवाया कि राज आप ले सकते हो। इस वोट में बड़ी ताकत है। वोट तो बाबा साहब देके गए थे, लेकिन हमें उस वोट की ताकत का एहसास नहीं था। क्यों कहा गया मतदान, वोट को दान करो। और जब कोई व्यक्ति दान करता है ना तो उसमें लोभ नहीं रहता है। देखिए, साहब कांशीराम जी ने कहा मतदान मत करो, उस मत का उपयोग करो, उस मत का प्रयोग करो अपने कल्याण के लिए। साहब कांशीराम जी ने उचित प्रयोजन पैदा किया समाज के मन में और सत्ता तक पहुंच गए। तो बाबा साहब जानते थे कि ये उचित प्रयोजन जब पैदा होगा तब समाज आजाद होगा, और ये काम केवल बौद्ध धर्म कर सकता है, एक भिक्षु कर सकता है। तो आज मुझे तो ये बात समझ में आने लगी है कि हमें काम ही सम्यक दृष्टि पे करना चाहिए, उचित प्रयोजन ही पैदा करना चाहिए। उचित प्रयोजन पैदा होते ही सबका कल्याण हो जाएगा। जिसके मन में प्रयोजन पैदा उसका कल्याण हो गया। अभी क्या हमारा प्रयोजन ही नहीं है। सभी लोग बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं नौकरी कर लें। अब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अब पढ़ाई का दौर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजन बदल गया। अब ये पता लग जाए कि डॉक्टर ना इंजीनियर तो बनेगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, तो कौन इंजीनियर बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। इंजीनियर नहीं बनाएंगे, पता लगे कि बीएड करने का फायदा क्या, मास्टर तो लगेगा नहीं। पीएचडी का फायदा क्या, प्रोफेसर तो बनेगा नहीं, तो कौन पढ़ेगा? अब यहां भी एक प्रयोजन पैदा करना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब एक समझ पैदा करना है ताकि जीवन सुंदर बनाया जा सके। तो समझ पैदा करना है, ये मकसद हो जाएगा तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। क्योंकि जो सत्ता चलाते हैं ना, बड़े चालाक लोग होते हैं, वो हर बात को समझते हैं। सबको पता नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरियां खत्म कर दो पढ़ाई बंद हो जाएगी, और हम कहेंगे देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। और जब ये हो जाए नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई तो समझ के लिए है, पढ़ाई तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए। आजीविका तो कहीं भी कमाई जा सकती है, कारोबार बंद नहीं हो जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे की समझ में आ जाए कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, तो नौकरी महत्वपूर्ण है या शत्रु को पहचानना महत्वपूर्ण है? शत्रु को पहचान। और वो गलती हम करते रहे। हम शत्रु को नहीं पहचान पाए, पढ़ते तो रहे, शत्रु को नहीं पहचान पाए। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, हो सकता है कि इस बात से बहुत लोग इस बात लाभान्वित हो जाएं। बाबा साहब ने सेपरेट सेटलमेंट के लिए कहा ना,
कि जहाँ हम माइनॉरिटी में हैं, गांव में हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या बहुत कम है, रोजगार के साधन नहीं है, हम निर्भर हैं, इसलिए हम पर जुल्म होता है। इसलिए हमें गांव देहात से निकल करके शहरों के पास अपनी बस्तियां बसा करके सेपरेट सेटलमेंट करनी चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, मजबूती से रह सकें, मनोबल ऊंचा बना के रह सकें। पढ़े लिखे लोगों ने क्या सोचा कि बाबा साहब ने कहा कि गांव से बाहर निकलो। अब वो गांव से बाहर निकले, सेपरेट हो गए ना सेपरेट। सेटलमेंट कहाँ की? जैसे आप इस बस्ती में रहते हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में आप अल्पमत में हैं, है या नहीं है? अब वहां से तो सेपरेट हो गए, लेकिन यहां भी अल्पमत में आ गए। अब श्रेणी बदल गई। वो गांव के लोग थे, ये शहर के लोग हैं, मानसिकता नहीं बदली। यहां भी अब अल्पमत में हैं। अब बाबा साहब की बात को अधूरा समझने का दुष्परिणाम ये रहा कि हम हजारों लोग शहरों में आ गए, लेकिन हम अपनी एक सोसाइटी तक नहीं बना पाए। अगर वो लोग आकर के अपनी सोसाइटियां बनाने लग जाते तो हमारा मनोबल ऊंचा होता, बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा होता ना। इसके लेकिन एजुकेशन से हम आधा सीख पाए कि हमें उस व्यवस्था से बाहर निकलना है, ये तो सीख लिया, लेकिन आगे जाकर के उन्हीं में नहीं फंसना है। अब हमारे कच्चे पक्के जैसे भी मकान थे, यहाँ सुंदर बना लिए, यहाँ सभी के सुंदर मकान है, उन्हीं मकानों में एक हमने ले लिया है, तो अल्पमत में ही ना। इसलिए कभी मनोबल ऊंचा नहीं हो सकता हमारा। अगर कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ तो हम डरेंगे। अब ये बात समझने की थी। तो शिक्षित हो जाना के मतलब समझदार हो जाना नहीं है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि शिक्षित होने के बाद चतुर हो गए हम, चालाक तो हो गए, समझदार नहीं हुए। अपने हित में फैसले तो लिए, लेकिन सामाजिक हित में बिल्कुल भी देखा नहीं, और इसी कारण हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाया। अब जैसे उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, हम शहरों में आ गए, बुरी बात नहीं आना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो सुटिट बुटिट होकर के एक बार गांव की गलियों में से गुजर जाना, ताकि तुम्हारे इस स्टेटस को देखेंगे तो बहुत से लोग प्रेरणा लेंगे, पढ़ने लगेंगे। लेकिन पता हम क्यों नहीं गुजरते? हम गुजरेंगे तो लोग पूछते हैं कि तुमने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। उस ग्लानि के भाव से हमने गांव में जाना बंद कर दिया, और फिर हम अल्पमत में आ गए। तो एजुकेशन का मकसद बदलना पड़ेगा। बाबा साहब को हमें ठीक से दोबारा से समझना पड़ेगा, तभी हमारे धर्म समझ में आएगा। जी। नहीं, अभी जैसे कुछ सोशल हमारे संगठन है जो वर्ण व्यवस्था, मतलब जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से पीड़ित जो लोग थे, इन्होंने जैसे अपना एक संगठन बना के काम करना शुरू कर दिया वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो इनका बहुमत तो होने लग गया अभी, लेकिन वो बहुमत भी बहुत बार अल्पमत में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जातियों के अंदर में कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी जहाँ पे हम रहते हैं तो हम लोग तो बहुमत में हैं। अगर SC ST OBC अगर देखा जाए तो हम लोग बहुमत में हैं, अल्पमत में नहीं है। लेकिन जब हम धम्म के तरफ जाते हैं, तो धम्म के तरफ जब जाते हैं तो फिर हम बहुमत में आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे अभी हमने यहाँ पर बाबा साहब का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को कार्यक्रम किया तो मैंने स्पीच किया वहाँ पे, मेरी मैडम ने भी किया, और मैंने लोगों को यहाँ से पहला ही सवाल पूछा कि बाबा साहब ने सभी प्रकार की सभी महिलाओं के लिए वर्क किया, हिंदू कोड बिल लाया तो सभी के लिए लाया, और बाबा साहब ने सभी को शिक्षा का अधिकार दिया। और बाबा साहब अगर इस दुनिया में नहीं होते, इस भारत में नहीं होते, तो भारत के कई टुकड़े हो गए होते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो मैंने कहा बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको चलना है। मतलब लोगों को हमने ये संदेश देने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में आप जाओगे और आप हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करोगे तो फिर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे लोगों के अंदर एक समझ तैयार हुई, क्योंकि सब लोग शांति का जीवन चाहते हैं, हर कोई चाहता कि मेरा जीवन बढ़िया चले, है ना।
तो फिर पहला एक सूत्र है कि भाई आप अपने लिए शांति चाहते तो आपको दूसरों को भी अशांत नहीं कर सकते, दूसरों के जीवन भी उसको मानव समझ। तो हमने तो एक नारा दिया अपने सोसाइटी के अंदर में कि भाई यहाँ पर आप कौन से कास्ट के हैं, क्या है, कोई यहाँ पे नहीं चलेगा। आप अगर इस गेट के अंदर जब आते हैं तो आप एक परिवार के सदस्य हैं, और उस परिवार के सदस्य के हिसाब से आपको भाव डेवलप करना पड़ेगा। ये तो हमने फिलॉसफी दी, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला है। मतलब पहले देखिए सर, अभी आपने जो बात कही ना कि लोग संगठन बनाने लगे और एक ताकत बनने लगी, मैं इस पे कहना चाहूँगा यहाँ पर भी हमसे गलती हो गई। जैसे किस प्रकार से? बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बराबर। पहले शिक्षित करो, जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित करने मतलब डिग्रियां लेना नहीं है, लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, अवेयरनेस, उनको अज्ञानता से बाहर निकालना है। शिक्षित होने के बाद वो एजिटेट होंगे, हमें उन्हें एजिटेट करना है। एजिटेट होने का मतलब संघर्ष करना नहीं है, आंदोलित होना। व्यक्ति आंदोलित हो जाए, जैसे पता लग गया अरे मैं तो गुलाम हूं, तो गुलामी की बेड़ियां काटने लगा। पता लगा कि मैं तो अनपढ़ हूं, तो बच्चों को पढ़ाने लगा। पता लगा कि मैं तो कर्जदार हूं, तो सिचुएशन से बाहर निकलने लगा। तो व्यक्ति एजिटेट हो गया। जो एजिटेट हो गया, मकसद उसी का बनता है। एजिटेट होना ही मतलब मकसद क्लियर हो गया। जिनके मकसद हो गए वो संगठित होते हैं, वो संगठित अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए। एंड ऑर्गेनाइज देम, जो आंदोलित हो गए उनको संगठित करना था। हमने क्या किया? हमने कहा कि हम सभी डॉक्टर्स हैं, चलो डॉक्टरों का एक संगठन बनाते हैं। थोड़ा सा मैं हम बस एक मिनट खत्म कर रहा हूं। हम बैंकर्स हैं, चलो बैंकर्स का संगठन बनाते हैं। हम अमुक कास्ट से हैं, चलो अमुक कास्ट का संगठन बनाते हैं। हम यूथ हैं, चलो यूथ का संगठन बनाते हैं। अब संगठन तो बना लिया, लेकिन आंदोलित तो नहीं हुए ना। मकसद तो एक नहीं है ना। सारे यूथ एक साथ कैसे काम करेंगे? सारे बैंकर्स की एक विचारधारा नहीं हो सकती। जो आंदोलित थे उनका जब संगठन बनता है, संगठित होते हैं, तब ताकत बनती है। हम लोगों ने एजिटेट को तो छोड़ दिया, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज कर लिया। देखो, शिक्षित बनो, संगठित करो। अब ये जो क्रम जो बदल दिया, ये अज्ञानता से नहीं बदला, हमने चालाकी से बदला है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो नहीं कहा, संघर्ष करो नहीं कहा। संघर्ष करो तो कहा ही नहीं। एजिटेट वर्ड जो था, एजिटेट का मतलब संघर्ष नहीं है, एजिटेट का मतलब आंदोलित होना है, और ये क्रम के हिसाब से सेकंड नंबर पे है। एंड ऑर्गेनाइज देम, उन्हें आंदोलित कर, उन्हें संगठित करना था। अब हमने संगठन बनाए, बिना विचारधारा के, बिना एक मकसद के लोग इकट्ठे हो गए और वो संगठन टूट जाते हैं। तो ये संगठन बनाए, बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने संगठित करने के लिए कहा। अब जो भी संगठित हो, संगठन बना रहा है, वो संगठित नहीं हो रहा है, अपनी पोस्टर पे चिपक रहा है, बस अपनी पोस्ट पर चिपका है। बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने एंड ऑर्गेनाइज देम, उनको संगठित करना, समाज को संगठित करना था। और ये संगठित जब ही होते जब एजिटेट होते हैं, और एजिटेट जब होते जब हम उन्हें एजुकेट करते। अब हम शिक्षा तो इसकी इंजीनियरिंग के लिए क्या है, कोई वकालत के लिए क्या है, कोई हिस्ट्री पढ़ के आया, कोई वेटरनरी साइंसेज पढ़ के आया, तो संगठित एक कैसे मकसद से हो जाएंगे? जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा था भंते जी कि जब हमारा परिचय धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन से हुआ, तो आंदोलन शब्द मैं पहली बार सुना उसमें, कहा ये धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, एक आंदोलन का मतलब क्या है ऐसा। तो बाद में फिर इंग्लिश में किसी ने बताया कि भाई एजिटेट का मतलब संघर्ष होना नहीं होता, आंदोलित होना है। अब हमारे जो बामसेप के फाउंडर थे खापर्डे साहब, और बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बमन मिश्राम साहब, और बामसेप के जो अन्य लोग हैं, और हमारे जो पूरे सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, सब ने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो ये नारे के अंदर से ही फाल्ट पैदा हुआ। ये मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूं, मैं धम्म के हिसाब से बात कर रहा हूं कि शिक्षित का मतलब इंटरनल एजुकेशन है, डीपली जाके
कि अपने आप को इतना डेवलप करना है कि सही और गलत का पता करना है। और जो एजुकेटेड का जो मतलब, जैसे आप आंदोलित, तो आंदोलित जब होंगे तब संगठित हो जाएंगे, और संगठित हो जाएंगे तो एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, और बड़ा मूवमेंट जब क्रिएट होगा तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, हमने आंदोलित शब्द को संघर्ष वाला शब्द बना दिया, और संघर्ष वाला शब्द से क्या हुआ कि जो इंटरनल आई हैप्पीनेस के तरफ डेवलपमेंट होना था वो संघर्ष की तरफ हो गया, वो फियर में हो गया, फियर में हो गया। तो हमारा आदमी फियर में बात करने लग गया, चारों तरफ जाके ऐसा हो रहा समाज में, वैसा हो रहा समाज में, हमारा संविधान ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तो एक्चुअल धम्म पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाता है, तो पॉजिटिवनेस की तरफ न जाके दूसरी तरफ जाने लग गए। ये बहुत बड़ी, मैं ऐसा मानता हूं कि आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी भूल हुई है, और ये भूल को यथाशीघ्र, इस मतलब आज के इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं, यथाशीघ्र इसको सुधार कर लिया जाए। और ये भूल होने का भी मूल कारण ये था कि कई सालों तक हमने तथागत के धम्म को धर्म मान के अलग रखा, तथागत के धम्म को धर्म मान के हमने अलग रखा, और ये कहा कि हमारा जो आंदोलन है ये राजनीतिक और धार्मिक नहीं है, हम सामाजिक और इसकी सामाजिक परिवर्तन के लिए लगे हैं। लेकिन मेरा उन्हीं लोगों से एक सवाल है कि मुझे आप तथागत से बड़ा सामाजिक व्यक्ति विश्व के अंदर बताइए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे चैनल के अंदर लोग लिख सकते हैं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि तथागत से बड़ा आज तक पृथ्वी पर सामाजिक आदमी हुआ है, मुझे बताइए। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे एक भिक्षु जब वो अपने चिवर साफ नहीं कर पा रहा था, जो आता है ना बुद्धा एंड धम्मा के अंदर में, तो बाकी भिक्षु से घृणा कर कि कैसे हम इनके पास जाए, क्योंकि वहां पे गंदगी और उसके कारण बदबू जो आ रही थी। तो तथागत को पता चला कि एक बीमार भिक्षु है जो बेड से उठ नहीं सकते हैं और उनके पास कोई भिक्षु नहीं जा रहा है। तो तथागत ने आनंद से कहा, आनंद पानी लाओ, गर्म पानी लाओ। तो ये किसमें बर्तन में गर्म पानी लिया गया, मेरे पीछे पीछे चलो। और जहाँ पे वो जो भिक्षु बीमार थे, तो वहाँ पे जाके तथागत ने उनका चिवर निकाला, फिर उनको साफ किया, फिर आनंद को चिवर धोने को लगाया और उनको स्वच्छ किया। और फिर सभी भिक्षु देखने लग गए कि तथागत ने क्या किया। उन्होंने बोला कि तथागत का मतलब ये है कि अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को, कि व्यक्ति प्रति आपके अंदर अगर करुणा नहीं है तो वो भिक्षु नहीं हो सकता, वो मेरे संघ का व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो मैं तथागत की करुणा जो देखता हूँ, मैं अपनी दृष्टि से, अपने अध्ययन से, क्योंकि मैं जब अध्ययन करता हूँ तो उनकी करुणा तो बहुत अपरंपार है, अपरंपार है। जैसे हम बात कर रहे थे संगठन बनाने की, 3 कृषि कानून आए, बराबर। किसानों का कोई एक संगठन नहीं है, बहुत सारे संगठन थे, 30-35 संगठन, जितने भी नहीं 30-35 तो यहाँ थे, संगठन तो बहुत हैं। बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें एजुकेट किया, भाई कृषि बिल क्या है। एजुकेट करने के बाद लोग आंदोलित हुए, जो आंदोलित हुए वो सड़क पे आके बैठ गए। अब जो सड़क पे आके बैठ गए उनका ही संगठन बना, एंड ऑर्गेनाइज देम, वो संगठित हो गए। कोई वैसा फॉर्मल संगठन नहीं बना था, एक नाम दे दिया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन लोग वही थे उसमें संगठित हुए थे जो आंदोलित थे। जो आंदोलित नहीं हुए वो तो घर बैठे रहे। बराबर बराबर। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोग आंदोलित नहीं हुए, वो नहीं गए वहां पे। हरियाणा के कुछ लोग आंदोलित नहीं हुए होंगे, वो नहीं गए, लेकिन जो आंदोलित हुआ वो वहां गया, भले कोई 1 दिन के लिए गया, कोई 10 दिन के लिए गया। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज देम। जो एजिटेट होगा वो अपने आप ही आंदोलित हो जाएगा, वो संगठित हो जाएगा। हमने बाबा साहब की इस बात को बदल दिया। हमने पहले संगठन बनाया एजुकेटेड लोगों का, और संगठन बना करके फिर कहा संघर्ष करेंगे। संघर्ष करना ही नहीं, क्योंकि एजुकेटेड आदमी तो पहले डरा बैठा है। आज तक हमने कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? शेड्यूल कास्ट की किसी मूवमेंट में से कोई बड़ा आंदोलन निकल के क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं वो आजीविका के लिए एजुकेटेड हैं, एजिटेटेड नहीं है वो। अब एजिटेट तो हुए नहीं, संगठन बना लिए, तो संगठन बनाने से संघर्ष थोड़ी होता है, मकसद से संघर्ष होता है।
तो बाबा साहब की फिलॉसफी को, बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के सूत्र को हम समझ ही नहीं पाए। कोई भी कितना बड़ा संगठन रहा हो, लेकिन बाबा साहब के सूत्र को समझ नहीं पाए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, बाबा साहब ने ये सूत्र बुद्ध से दिया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं, एजुकेट। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब ही है एजिटेट होना, मार्ग पर चलना, आंदोलित होना। धम्म का मतलब ही है आंदोलित हो जाना, जिस ज्ञान को जान लिया उस पर अमल करना। संघं शरणं गच्छामि, उस रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं वो संघ बन गया, एंड ऑर्गेनाइज देम। बुद्ध को सुना, आंदोलित हो गया, भिक्षु बन गया। तो आंदोलित होना तो रूपांतरण है ना। रूपांतरण। जब भिक्षु बना तो भिक्षु संघ बन गया, भिक्षुओं का संघ बना। पहले संघ नहीं बनाया, चलो हम भिक्षु संघ बनाते हैं, फिर किसी आदमी को एजुकेट करेंगे, फिर वो भिक्षु बनेगा, ऐसा नहीं बनाया। पहले एजुकेट किया। उस एजुकेट से जो ग्रस्त व्यक्ति था वो समझदार हो गया, वो कहता मुझे अपना उपासक स्वीकार करो। एजिटेट होने के बाद उपासक बना। कोई और एजिटेट हो गया, उसने कहा जी मुझे अपना अनुयायी बना लो, वो भिक्षु बन गया। ये तो एजिटेशन होने के लेवल थे। जो ग्रस्त रह करके रहा वो उपासक बन गया, उपासक संघ बन गया, उपासिका संघ बन गया। जो आंदोलित होने के बाद भिक्षु बन गया वो भिक्षु संघ में आ गया, भिक्षुणी संघ में आ गया। तो बाबा साहब ने जो स्लोगन्स दिए हैं ये बुद्ध से ही निकले हैं। एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन हमारे अल्प ज्ञान ने सोचा कि बाबा साहब से गलती हो गई। शिक्षा के बाद तो संगठन बनना चाहिए, संगठन के बाद संघर्ष होना चाहिए, और उसी बात को लेकर के सारे बुद्धिजीवी लग गए पीछे। नहीं, उस पर उन्होंने एक सब्जेक्ट रख के राष्ट्रीय स्तर की सभा भी बुलवाई थी, या भी हमारे सामाजिक संगठनों ने, कि भाई पहला कौन सा होना चाहिए, संघर्ष वाला होना चाहिए। लेकिन वो संघर्ष शब्द ही नहीं था। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, वो आंदोलित वाला शब्द है। मगर ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? डिक्शनरी में देख लें, आजकल तो मोबाइल में हर नहीं देखा डिक्शनरी। तो इतने बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, 30-30 साल हो गए संगठन चलाते हुए, और वो भी ऐसे करेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कैसे उम्मीद करोगे कि इसलिए बनते जी, क्या है कि रिस्ट्रक्चराइज आंदोलन होने की जरूरत है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम किसी को सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मतलब अभी बामसेप ने एक बहुत बढ़िया जो काम किया था पिछले बार, कि कुछ लाख संगठन इकट्ठा करके उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा किया, तो उसका बड़े अच्छे परिणाम निकले महाराष्ट्र के अंदर वगैरह। उन्होंने जो सभाएं की, तो विभिन्न संगठनों को कि भाई आपका अगर ऑब्जेक्टिव एक है तो आप एक साथ आ जाओ। तो ये एक आंदोलित होना था, तो ये पॉजिटिव है कि अगर ये उन्होंने जो स्तूपों के संरक्षण के लिए जो काम किया, मतलब अभी जो उनका जो वर्क हो रहा है कि स्तूपों के अंदर जहाँ पे तथागत की, अभी गलती पता क्या हो रही है? हाँ, उनकी अप्रोच को मैं साधुवाद देता हूँ। ठीक। भी वो जैसे मैंने पढ़ा कि सारे बौद्ध विहारों का भी समन्वय बनाते हैं, सारे बौद्ध संगठनों का भी समन्वय बनाते हैं। ये विचार बुरा नहीं है, अच्छा विचार है। सारी बामसेप संगठित हो जाए, ये विचार बुरा नहीं है। और जो सोच रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, तरीका नहीं है ये। तरीका ये है कि पहले एजुकेट करो, किस मकसद के लिए इकट्ठा करना चाहते हो, व्यवस्था परिवर्तन जो भी है, जिस मकसद के लिए काम करना चाहते हो उस मकसद को लिए एजुकेट करो लोगों को। अब जो एजुकेट हो जाएगा वो आंदोलित होगा, वही संगठित होगा। अब जिसको आनंद ही संगठन के मुखिया बने रहने में आ रहा है, उसको कैसे इकट्ठा करोगे? नहीं कर सकते, वो तो अपनी सीट बचाने में लगा है बस। तो ये ना बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ बात यही है। हमारे शास्त्रा बुद्ध हैं, बाबा साहब के शास्त्रा भी बुद्ध हैं। तो बुद्ध से बाहर बाबा साहब ने कुछ नहीं कहा, उनसे बाहर हम भी कुछ नहीं सोच रहे। उससे बाहर जो सोच रहा है वो बौद्ध नहीं है। ये बात समझ रहे ना? तो बिना बुद्धि के हम जो काम करेंगे, संगठनों को लेकर कितनी भी योजना बना लो, वो एक और नया संगठन बन जाएगा कि सभी संगठनों का समन्वय संगठन हो गया, फिर संगठन में भी वो दिक्कतें आने लगेंगी। सवाल ये देखो, तथागत ने कितनी सरलता के साथ काम किया कि पहले लोगों को एजुकेट किया, जिसकी समझ में आता चला गया वो अनुयायी बनता चला गया। जो अनुयायी बन गए वो उपासक उपासिका कहलाए, जिसकी समझ में आता चला गया भिक्षु बन गया, भिक्षु बन गया तो भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ बनता चला गया। कहाँ कहा कि तुम हमारे सदस्य बनो,
तो धम्म में सदस्यता अभियान नहीं था, एजुकेट करना था जिससे वो एजिटेट हो जाए। एजिटेट ही एक सही मायने में वर्क था कि एजुकेशन का प्रभाव एजिटेशन तक हो जाए। व्यक्ति एजिटेट करेगा तो संगठित हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, संगठन सदस्य बनाओ। अब सारे संगठन सदस्य बनाने में लग रहे हैं। और वो सदस्यता अभियान है, एजिटेशन नहीं। वहां पे जो सदस्य बन जाता है वो एजुकेशन की बात नहीं करता, कहता जी मैं उस फलां संगठन का आदमी हूं। ब्रांडिंग हो गई। ब्रांडिंग। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन जो शब्द था जिसका आपने जिक्र किया, बुद्धिजीवी को डर लगता है आंदोलन करते हुए। एजिटेट कहते हुए डर लगता है। और संघर्ष में क्या है, सुरक्षा है कि मैं संघर्ष करूंगा। संघर्ष करने में तो सुरक्षा है, करेगा, करते रहना भी है। लेकिन एजिटेट होना, आंदोलित होना मतलब बगावत है। आंदोलित होने को एक सही मायने में बगावत के रूप में देखते हैं। हम अपने आप से बगावत करते हैं, हम अपने बंधनों की बगावत करते हैं, हम अपनी परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं, हम अपने बाउंडेशंस को तोड़ रहे हैं, बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं। और ये सब जो है आदमी को भयभीत करता है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एजिटेट होने से, एजिटेट करने से और एजिटेशन से ही घबराता है। इसलिए सरलता के साथ उसने कहा कि इसको बाद में करना चाहिए, पहले संगठन बना लो, सारी उम्र इसमें बीत जाएगी, संघर्ष को करेगा, करता रहेगा, हम संगठित करने लगे। तो ये इजी गोइंग का मामला था। इजी गोइंग और उन्होंने अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए काम किया। सही बात तो ये है कि किसी ने दिमाग तो लगाया ही नहीं। नहीं, जैसे वो बोलते कि भाई विभिन्न जातियों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, विभिन्न धर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे जो 85% को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए हमको संगठन बना रहे हैं। ये हमने, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, गति का तीसरा नियम है। ये नियम किसी ने बनाया नहीं, नियम तो होता है, बनाता नहीं कोई, ये तो नेचुरल था। आइजैक न्यूटन ने उसे नाम दे दिया कि क्रम के हिसाब से उसने तीसरे नंबर पे खोजा इसे, बराबर, ठीक है ना। भाई क्रम के हिसाब से उसने तीसरे नंबर पे खोजा, तो इसने कहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत होती हैं। उसने इस सिद्धांत को नाम दे दिया। हवाई जहाज इसी सिद्धांत से उड़ता है। सारे इंजीनियर मिलकर कहीं भी तीसरा नियम नहीं लगाएंगे, हम पहले 2 नियमों से जहाज उड़ाएंगे, उड़ जाएगा क्या? जहाज उड़ाना है तो गति का नियम तो तीसरा ही काम आएगा, भले न्यूटन को याद करो या ना करो। समझ रहे बात? भले न्यूटन के नियम को तीसरा मानो, पहला मानो, दूसरा मानो, ला तो यही रहेगा, सिद्धांत ये रहेगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी जातियों को इकट्ठा करो, ये नेचर के विरुद्ध है कि सभी जातियां एक नहीं हो सकती, क्योंकि जाति का भाव ही ऊंचा नीचा है। जब जाति का भाव ही ऊंच नीच का भाव है, छोटे बड़े का भाव है, तो एक होने का तो भाव ही नहीं। अगर जातियों को एक करना है तो सबसे पहले जातियों को तोड़ना पड़ेगा। जाति कब टूटेंगे? जब आदमी एजिटेट होगा, और एजिटेट होगा तो जाति तोड़ेगा, जाति तोड़ेगा तो जुड़ेगा ना। अब जातियों को जोड़ने वालों से पूछो भी तुम अपनी जाति तोड़ोगे? मैं जाति क्यों तोड़ूंगा जी? तो लोग क्यों जुड़ेंगे भाई? तो टाइम पास करने के मुद्दे हैं ये। बिना बुद्ध को समझे, बिना बाबा साहब को समझे अगर कोई जाति जोड़ने का काम कर रहा है तो खुद तो अविद्या में है ही, समाज को भी भ्रमित कर रहा है। जाति तोड़ने का काम संगठन की सीमाओं में है ही नहीं, वो तो व्यक्ति की अपनी सीमाओं में है। जिस दिन वो आंदोलित हो जाएगा वो समझ जाएगा। अब जाति में से अपमान होता है, जाति से शोषण होता है, जाति से उत्पीड़न होता है, ये समझ में आया नहीं किसी को। जब उसके साथ होता तो चिल्लाने लग जाता है, मेरे साथ हुआ। उसके बाद तुमने क्या किया? अभी जाति तोड़ी नहीं, जाति नहीं तोड़ी जी, फिर दोबारा भी होगा। नहीं, और उन्होंने बड़ा काम करना चालू किया ना, वो जाति को समाज बनाकर उसका महासंघ बना रहे। बस तो वो पता क्या है, उस बीमारी का और महिमा मंडन करने लग गए। महिमा मंडन करे उसका मतलब, तो ये जो लोग कर रहे हैं, आदर सत्कार हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बुद्धिजीवी जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी समझ से कर रहे हैं, और उनकी समझ बुद्ध के आधार पर नहीं है, बाबा साहब के सिद्धांतों के आधार पर नहीं है। इसलिए उन्हें बस काम मिला रहता है, काम करते रहते हैं, परिणाम से कोई सरोकार नहीं है।
बुद्ध ने सिद्धांत दिया, उस पर काम किया, देशनाएं दी, लोग रूपांतरित होते रहे, और उन्हीं की वजह से भिक्षु ने देशनाएं दी, वो भी रूपांतरित लोगों करते रहे और आंदोलन चलता रहा। हजारों सालों के बाद भी आज भी धम्म जिंदा है। बाबा साहब ने भी सिद्धांत दिए, सिद्धांतों से ही काम किया। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो एहसास करवाना ही एजिटेशन था, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम संगठन बना करके जो काम करने की प्रवृत्ति है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाहत के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं होती, विचार के लिए संगठन जरूरत नहीं होती, विचार के लिए तो बस वातावरण चाहिए, और वो वातावरण के लिए आपको टीचिंग ही देनी होगी। तो यही एक बाबा साहब का मकसद था जो हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, बाबा साहब ने जो फंडामेंटल राइट दिए उसके अंदर तो जैसे हम संगठन बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो ऐसे जैसे उसमें देखिए, ये सुरक्षा का भाव था कि एक व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ लोग मिलकर के आवाज उठा सकते हैं। तो ये अधिकारों को पाने का प्रयास का एक साधन मात्र है। साधन है, मतलब लक्ष्य जैसे मान लो साध्य नहीं है, हम साधन है। नौकरी करते हैं और जो उच्च अधिकारी हैं ऐसी नीतियां बनाते हैं जो हमारे हित में नहीं है, तो एक एक व्यक्ति कैसे आवाज उठाएगा? तो फंडामेंटल राइट है कि हम सब मिलकर के एक संगठन बना करके और अपनी आवाज उठा सकते हैं। उस आवाज को प्रशासन सुनेगा, शासन सुनेगा। तो ये फंडामेंटल राइट है एक अपने अधिकार को पाने के लिए, लेकिन ये साधन नहीं समाज को बदलने का। ये समाज को बदलने का साधन नहीं, समाज को बदलना है तो उसे आंदोलित करना पड़ेगा। आंदोलित होगा तभी वो बदलेगा। व्यक्ति वो अपने आचरण में बदलाव, अपने जीवन में बदलाव वो व्यक्तिगत है। आज तक कितनी पंचायतें हुई होंगी कि शादी में दहेज नहीं लेंगे, बैंड नहीं बजाएंगे, इतने करेंगे। पंचायत स्तर पर जो काम हुआ कितना दिन चलता है? वो 10 दिन। क्यों? क्योंकि वो प्रस्ताव संगठन का प्रस्ताव है, सभी लोग नहीं मानते। जब तक आंदोलित नहीं होंगे नहीं मानेंगे। आज जितने भी परिवर्तन हुए हैं ये विचार परिवर्तन के बाद हुआ है, और लोगों को समझ में आ जाता तो रूपांतरित होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें बुद्ध को ठीक से समझना होगा, तभी सब बात समझ में आएंगी, वरना तो संगठन ही बनाते रह जाएंगे। अभी मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, जैसे हम लोग किसी कार्यक्रम के अंदर जाते हैं, सोशल कार्यक्रमों में, और वहाँ का जो लीडर होता है जो भी स्पीच करता है, और फिर हम तथागत के या बाबा साहब के या संत रविदास साहब या कबीर साहब के विचारों से जब मिलान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आदमी जो बोल रहा है और ये उनका एविडेंस दे के बात कर रहा है। बहुत बार उनका एविडेंस ही नहीं होता है, ये अपने एविडेंस दे के बुद्ध के नाम पे और बाबा साहब के नाम पे बात कर रहा है। कि वो वक्ता है, उसका मकसद नहीं है उसे पब्लिक को एड्रेस करना है। जिस मकसद के लिए बुलाया है उसके पर बात कहनी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मकसद नहीं है ना। मैं उदाहरण के लिए बात करता हूं, मान लो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और हमने किसी भी एक वीआईपी को बुला लिया, चाहे वो अधिकारी है या मंत्री है या कोई बड़ा नेता है। वो जानता है कि उसे क्यों बुलाया है, उसे पब्लिक को एजुकेट करने के लिए नहीं बुलाया, उसे चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ गेस्ट बनाने के पीछे भावनाएं अलग हैं। मंच की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक को आकर्षित करना है, उनसे कुछ लेना भी होगा। किसी विद्वान को बुलाते हैं तो हो सकता है उससे कुछ नॉलेज भी लेनी होती है। अच्छे वक्ता को इसलिए बुलाते हैं ताकि उससे भीड़ भी आ जाती है, संतुष्ट होती है। लेकिन ये कोई मकसद नहीं कि वो वक्ता बोले समाज बदल जाए। जिस दिन ये मकसद हो जाएगा कि 14 अप्रैल को उस वक्ता को बुलाएंगे जिसके सुनने से समाज बदल जाता है, तो संगठन गौण हो जाएंगे। इसलिए वक्ता ऐसा चाहिए जो वहां लोग बैठे हैं बस उनको ठीक से समझा सके, भीड़ डटी रह जाए और मकसद कुछ नहीं है। राजनेताओं इसलिए बुलाते हैं कुछ ग्रांट मिल जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं इसलिए बुलाते हैं कि उनके प्रभाव से कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोगों को इसलिए बुलाते हैं उनके मंच पर बैठने से मंच सुशोभित हो जाता है। तो सबके अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन जिसका भाव समाज को बदलना है वो सिर्फ वक्ता बुलाता है, वो चीफ गेस्ट नहीं बुलाता, वो मुख्य अतिथि नहीं बुलाता, वो तो वक्ता ही बुलाता है। और जो वक्ता होता है वो सब्जेक्ट पे बोलता है, उसका काम लोगों को समझाना होता है। तो कुछ वक्ताओं को बुलाते हैं, कुछ मुख्य अतिथि बुलाते हैं। तो मुख्य अतिथि
इत्तेफाक से वक्ता अच्छा हो तो अलग बात है, और जरूरी नहीं कि जो मुख्य अतिथि वो अच्छा वक्ता भी हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर में समय के हिसाब से संगठन बनाए और उन संगठनों को कुछ विलोपित भी किया, फिर वो नए संगठन बनाते गए, लेकिन लास्ट में उनके जो अलग-अलग मकसद को पूरा करने के लिए, जैसे पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाया उन्होंने शिक्षा के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा बनाया उन्होंने धम्म प्रचार के लिए, और आरपीआई बनाया उन्होंने राजनीतिक इसके लिए, समता सैनिक दल बनाया उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कि जो, और एक धम्म के प्रचार प्रसार, साथ में एक वॉलंटियर फोर्स ये करने के लिए। तो वो समय के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से संगठन बनाते गए। बाबा तो साहब ने मकसद तय करके बनाए, ये भी देखो आप। अच्छा। हाँ, समाज को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा तो बराबर। समता सैनिक दल बनाया हम्म, कि जो लोग इस भाव से समाज में सेवा करना चाहते हैं, जो समाज को मजबूत करना चाहते हैं, अनुशासित करना चाहते हैं, वो समता सैनिक दल में आ जाए। तो एक तरह से बाबा साहब के इंस्टीट्यूशन थे जो धर्म को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में आए। जो शिक्षण संस्थान स्थापित करके शिक्षण संस्थान चलाना चाहते हैं, वो सिद्धार्थ एजुकेशन, वो कौन सी है, जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में आए। तो बाबा साहब ने जो संगठन बनाए वो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। आपको मालूम भी होगा, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और उसके बाद उनकी योजना थी कि हम ये आरपीआई बनाएंगे, तो उससे पहले बाबा साहब ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेनिंग देना चाह रहा था राजनीति में काम करने वाले लोगों को। उसके लिए बाबा साहब ने एक अपॉइंटमेंट भी की थी, एक प्रोफेसर को अपॉइंट भी किया था, काम शुरू भी कर दिया था। तो वो एक इंस्टीट्यूशन था, राजनीति में जो काम करना चाहते हैं वो प्रशिक्षण लेकर के आएंगे, तभी उस मकसद के लिए वो काम करेंगे। तो बाबा साहब ने जो संगठन बनाए, ये एक मकसद के लिए बनाए थे। ये नहीं बनाया कि भाई डॉक्टर्स का संगठन बना दिया, नौजवानों का संगठन बना दिया, ऐसा नहीं। वो समय की जरूरत और भविष्य में योजनाओं को देखते हुए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। ऐसा नहीं कहा कि भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो बौद्ध नहीं है वो भी आ जाए, ऐसा नहीं कहा। नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धम्म का प्रचार है। लेकिन जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो निकल गया, लेकिन जाति को नहीं छोड़ रहा, तो कैसा प्रचार करेगा वो? अच्छा, इसमें जो जाति वाली जो बात आती है, और जैसे आपने उस दिन कहा कि जो एक नारा आता है, स्लोगन आता है, बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो, बौद्ध बनो। अब यहाँ पर मेरे सवाल में मन में एक सवाल है कि बाबा साहब ने अपना सरनेम चेंज किया, जैसे भीमराव अंबेडकर सरनेम रहा उनका, ये तो बहुत साधारण सी बात है। देखिए, बाबा साहब ने कहा कि अपनी पुरानी पहचान को खत्म करो। पुरानी पहचान खत्म करो, बराबर, ठीक। पुरानी पहचान हमारी जाति की पहचान है, और जाति की पहचान बताने के लिए हमारे गोत्र हैं। जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, अहिरवार लिखते ही क्या पता लगेगा? हाँ, शेड्यूल कास्ट ऐसी है। वो एक जाति विशेष का व्यक्ति है। शंखवार है तो एक जाति विशेष का व्यक्ति है। खोबरागढ़े है तो एक जाति विशेष का व्यक्ति है ना? नागले है, तो ये जाति विशेष के गोत्र हैं। ये गोत्र जाति बताते हैं, जाति की इंडिकेशन है। और जब तक ये नाम नहीं बदलेंगे, ये गोत्र नहीं बदलेंगे, पहचान नहीं बदलेगी ना। तो बाबा साहब ने कहा कि अपनी पहचान बदलने के लिए हमें नाम और उसके पीछे लगे हुए उपनाम जो हैं, जाति की पहचान खत्म करनी है। जहां तक बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब का नाम है भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जाति नहीं है, नहीं, अंबेडकर गोत्र भी नहीं है। गोत्र भी नहीं, तो जाति भी नहीं, गोत्र भी नहीं है, तो जाति की पहचान तो नहीं है ना। इसलिए बदलने की आवश्यकता क्या है? नहीं है। तो बदलने की आवश्यकता उनको है जो जाति और गोत्र की पहचान स्थापित कर रहे हैं। यही लोग गलती कर रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं बदला तो हम भी नहीं बदलेंगे। तो बाबा साहब ने जाति लगाई कब थी? नहीं लगाई ना। नहीं लगे। तो ये तो समझ में आने वाली बात थी कि अंबेडकर जो है वो ना गोत्र है, ना जाति है, ना कोई क्षेत्र है, तो एक यूनिक नाम है, और यूनिक नाम तो यूनिक ही है। लेकिन जो गोत्र लगा के घूम रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा। तो ये बात समझने की बस। हाँ, जैसे मतलब कुछ लोगों को जैसे पदवी आए, जैसे पाटिल है
या कोई इस प्रकार के लोग नहीं भाई बने? मैं बता रहा हूँ, वही तो बात नहीं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने हाँ। बाबा साहब को समझा ही नहीं, समझा नहीं, मतलब मेन चीज समझा ही नहीं ना। हाँ। भाई बाबा साहब ने देखो महार परिषद में हम्म, जो मुंबई में हुई थी, 2 दिन की परिषद थी, बाबा साहब 36 में हुआ था, उसमें साफ लिखा बाबा साहब ने, कभी चोखा मेला बनते हो, जातियों के नाम बदलते हो, उसे सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता। धर्म बदलने के साथ साथ पुरानी पहचान को सदा सदा के लिए नष्ट कर देना है। जब अपने नाम के साथ जाति की पहचान लगाकर घूमेंगे तो इस परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये साफ लिखा उस पुस्तक में, उस भाषण में साफ कहा बाबा साहब ने। लेकिन ये बात किसी समझ में नहीं आ रही कि बाबा साहब ने नाम नहीं बदला तो हम क्यों बदलें, हम तो पाटिल ही रहेंगे। तो पाटिल रहोगे तो पहचाने जाओगे, पहचाने जाओगे तो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम अगर अपना नाम बदल देंगे या बौद्ध लिखेंगे तो हमारी आइडेंटिफिकेशन बौद्ध हो जाएगी, तो फिर हम बाकी लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे सामाजिक लोगों का कहना है। हाँ। सारे बीमार आदमी फैसला कर लें हम्म, कि हम दवा जब भी खाएंगे सारे बीमार इकट्ठे हो जाएंगे, जब ठीक सारे हो जाएंगे जब दवा खाएंगे। अगर हम ठीक हो गए तो बाकी लोगों को दवा कैसे खिलाएंगे? समझ में आती कोई बात? ये लॉजिक है क्या? आपको अच्छा देख करके ही लोग बदलेंगे। भाई पहले हम भी ऐसे थे, पहले हम भी ऐसे थे। हम बदल गए हैं, बौद्ध बन गए हैं। तुम भी अगर ये समझ जाओगे तो तुम भी अच्छे बन जाओगे। सवाल तो अच्छे बनने का था ना। अब गंदे बने रहने के या पीड़ित बने रहने में कोई गर्व की बात है क्या? तो जाति से तो बाहर निकलना ही था ना। ये लॉजिक भी गलत ले रहे हैं लोग बाग। और कितने लोगों को बदल दिया उन्होंने? खुद ही नहीं बदल पा रहे लोग, कौन प्रेरणा लेगा उससे? तो ये आधा अधूरा ज्ञान लोग लेकर के घूम रहे हैं, बस संगठन चला रहे हैं। संगठित करने का किसी का कोई मकसद नहीं है। जैसे हमारा सरनेम, गोलाई था मेरा सरनेम, गोलाई का इंग्लिश में होता है सर्कल। सर्कल का मतलब पूर्ण। तो ये का मैं ऐसा देखता हूँ कि गोत्र नहीं है ये, कि कुछ देखो आइडेंटिफिकेशन है। ये नाम सुनो, ये आपने खुद चुना है या परंपराओं से मिला है? नहीं, ये तो मेरे फादर के से आया है। ये फादर ने खुद चुना है या परंपराओं से आया है? परंपराओं मतलब पीढ़ियों से आया है। जिस गांव में और लोग भी लगाते गोलायत, अगर गांव के सभी लोग गोलायत लगा रहे हैं तो इस सर्कल का कोई मतलब नहीं है। ये गोलायत का मतलब जाति की पहचान ही होगी। अगर आपने अपना अडोप्टेड अपना नाम चुना है आपने डिक्शनरी देखी, अच्छा नाम लिया, चुन कर लगा लिया, तो वो गोत्र नहीं है। गोलायत का अर्थ कुछ भी हो। अब कोई बहादुर लगा ले, अब बहादुर का मतलब कोई बहादुर थोड़ी होता है। गढ़वाल के लोग आते हैं, खाना बनाते हैं, उनको लोग बहादुर बोलते हैं। कुछ कुछ जैसे सरनेम है, जैसे अहिरवार सरनेम, अहिर है। अहिर का मतलब हाथी होता है। देखिए अहिर यानी हाथी यानी नाग, और वो उस साइड से बुद्धिस्ट परंपरा में ही जाता है। तो मैं कहता हूँ बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन अहिरवार एक जाति की पहचान है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है? बराबर। तो जाति की पहचान, उसका अर्थ भले कुछ भी निकले। जाति के जैसे नाग गले हैं, गुड़ पड़े हैं, वाघ मारे हैं। अब वाघ मारे तो वो तो शेर को मारने वाला है, अर्थ तो ये ना शेर को मारने वाला, वाघ मारे। लेकिन वाघ मारे तो जाति की पहचान है ना, तो उसमें शेर कहां से आ गया? तो सवाल ये नहीं उसका अर्थ क्या है, सवाल ये उसका भाव क्या है। तो ये जो भाव जाति की जो इंडिकेशन देता है, वो भले ही कितना सुंदर नाम है। यहाँ पर मुझे एक चीज और, जैसे तथागत के बारे में भी कुछ जैसे धार्मिक ग्रंथों के अंदर में जो लिखा गया है, कुछ सही नहीं लिखा गया। मतलब कुछ जगह के भाई वो संस्कृत वाले कुछ ग्रंथों के एग्जाम्पल लोग देते हैं स्टेजों पर, क्या कि ये नो भद्रन क्या कुछ इस टाइप से, अब मेरे को याद नहीं आ रहा एकदम से। लेकिन तथागत के बारे में भी मतलब उनको कई अवतार बना दिया गया, तो कोई कुछ ये कर दिया। तो देखिए, तथागत ने कहा हो कि मैं अवतार हूं, नहीं कहा तो हम सोचेंगे समझेंगे। तथागत ने नहीं कहा और मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम उन पर चर्चा ही करके निरर्थक बातों को बढ़ावा देना है। तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध धम्म संघ के बाद में जब भिक्षुओं का भी एक संघ है, तो वैसे उपासकों का भी एक समाज होने की जरूरत है। मतलब देखिए, जो अनुयायी है वो उपासक है, तो उसका संघ है ही। अगर उपासक ही नहीं बना तो संघ कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हम जाति नहीं तोड़ पा रहे, उपासक कहां से बनेंगे? बौद्ध बन गए हैं और परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो संघ। देखिए, इसमें
बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें बोध हो गया, हम समझ गए कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो भले ही नाम कितना प्यारा हो, अब मान लो किसी का नाम लक्ष्मी नारायण है और वो बौद्ध बन गया, तो कहे जी लक्ष्मी नारायण में क्या बुराई? बुराई नहीं है, लेकिन पहचान से पता लग रहा है कि आप बौद्ध नहीं हो। नाम तो बुरा नहीं ना, लक्ष्मी नारायण बुरा नाम नहीं है। हरि राम बुरा नाम नहीं है, नाम तो अच्छा है, लेकिन सीताराम। पहचान धर्म की नहीं है। हम्म, तो ये है कि हम शब्दों के अर्थ ना ढूंढे, हम पहचान की बात करें। मैं ये नहीं कहता कि नाम के पीछे बौद्ध लगाओ, लेकिन नाम तो सुंदर बनाओ ना, नाम सुंदर बनाओ। अब नए अर्थ ढूंढ के लगाओ ना, अच्छे लगेंगे। ये फलां परिवार हो गया, फलां परिवार हो गया, अलग बात होगी, लेकिन जाति की पहचान नहीं आएगी। तो हमें जाति की पहचान खत्म करनी है। मतलब जो मनुस्मृति ने जो बोला था कि भाई ब्राह्मणों का नाम गौरव वो ये होना चाहिए, विद्वत्ता पूर्व, क्षत्रियों का नाम ऐसा देखो होना चाहिए, ये बात वैसे। तो हाँ वो लोग करेंगे जो उसको मानते हैं। हाँ, नहीं बराबर। हम तो बुद्ध को मानने वाले, हमारे नाम सुंदर होने चाहिए, गरिमामयी होनी चाहिए और उसके अर्थ भी होने चाहिए। गरिमा में उसके अर्थ भी होने चाहिए, अर्थ बराबर। भी होने, उसकी गरिमामय अर्थ होने चाहिए। तो ये बस इतनी सी बात हमें करनी। उसने क्या कहा, हम उसको क्यों चर्चा करें? वो चर्चा करेंगे तो उसी को जिंदा रखने वाली बात हो उसी जाएगी। को जिंदा तो नहीं, समाज के अंदर तो ये ज्यादा हो रहा है कि हम उस पर ज्यादा चर्चा कर देखो रहे हैं, पता धम्म क्या, पर कम हो रही। नहीं वही तो, हम उसको ट्रेंड को तो बदलना है ना। हम उस पर चर्चा क्यों करें? बौद्ध बनने के बाद नाम कैसे होने चाहिए? बौद्ध बनने के बाद नाम सुंदर होने चाहिए, गरिमामयी होने चाहिए और उनके अर्थ भी गरिमामयी होने चाहिए। इतनी सी बात। नहीं तो अविद्या की, देखिए अविद्या ही, अज्ञान ही दुख का कारण है। अविद्या ही दुख का कारण है। तो जो अज्ञान है, अज्ञान की जानकारी होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जिसको हम धार्मिक ग्रंथ करके पूज रहे हैं या मान रहे हैं, तो उसको भी पढ़ के समझने की जरूरत है, लेकिन लोग उसमें जाके फंस जाते हैं क्योंकि उनको पैरेलली इधर बुद्धिज्म का ज्ञान नहीं है, बाबा साहब का ज्ञान नहीं है। तो ये समाज के अंदर ज़्यादा हो। कई हमारे जो लोग हैं जो कि बड़े बड़े ऑफिसर हैं या बड़े बड़े डिग्रियाँ हैं उनके पास में, पीएचडी किया है उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पीएचडी की है सब, लेकिन वो जब बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने बुद्ध धम्म नहीं लेना था, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म नहीं लेना था, ये गलत किया हो, तो उनको हिंदू धर्म के अंदर में रहना था। अब उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो ऐसा है, बाबा साहब को क्या करना था, इसका फैसला बाबा साहब को लेना था, जिनका पूरी दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज कह रही है, जिनके ज्ञान के सामने हमारा कोई सतर नहीं, अस्तित्व नहीं है। उस महान विद्वान व्यक्ति को, उस महान विद्वान व्यक्तित्व को हम अपनी अज्ञानता के कारण संदेह के दायरे में रखते हैं, तो ये तो अपराध है हमारे लिए। बाबा साहब को जो करना था उन्होंने फैसला ले लिया, उनका फैसला सही है या गलत, हम कौन होते हैं इस पर प्रतिक्रिया करने वाले? हाँ, तुम्हें जो करना है, तुम्हें कहीं और जाना, चले जाओ, कौन मना करता है? तो पहले तो सर्टिफिकेट छोड़ो, जो बाबा साहब के दिए अधिकारों से तुम पढ़ रहे हो, उस रास्ते को छोड़ो, फिर कहीं भी कहीं जाओ, कौन मना करता है? लेकिन अधिकार तो बाबा साहब का लेंगे, बाबा साहब के अनुकंपा से सब प्रमोशन भी लेंगे, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये तो, इनके लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनकी पात्रता ही नहीं है। सही बात है, बाबा साहब को का नाम लेने की पात्रता नहीं है। तो हमें उनकी कोशिश करनी चाहिए, उनकी चर्चा को विराम देना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो बुद्धिस्ट बने हुए हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे बौद्ध सरनेम भी किया, और वो बड़े आके समाज के अंदर में बोलते कि अब हमने आरक्षण का लाभ लेना बंद कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जैसे हमको जो आरक्षण मिला है, का लाभ मिला है, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, देखिए और ये ऐसा है, बौद्ध बनने से ये खत्म नहीं होने वाले। बाबा साहब का नागपुर का भाषण पढ़िए, बराबर। उसमें बाबा साहब क्या कहते हैं, जब वो लोगों को बहका रहे थे ना कि तुम्हारे जो सुविधाएं मिली वो खत्म हो जाएंगी, तो बाबा साहब साफ कहते हैं, हम सुविधाओं के लिए गंदे बने रहें, गुलाम बने रहें, यह हमें स्वीकार नहीं है। आरक्षण एक टेम्परेरी व्यवस्था है। जब हम एक सत्र को पार कर गए, हमें, हमारे लिए स्वाभिमान महत्वपूर्ण है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है।
तो कभी न कभी तो बैसाखी से बाहर निकलना ही पड़ेगा ना हमें, तो छोड़ना ही चाहिए हमें। और नहीं छोड़ेंगे तो हम कितना भी कहते रहे हम बौद्ध हैं, बौद्ध हैं, हम मनुवाद की गिरफ्त से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे मन में जो श्रद्धा है उस कास्ट सिस्टम के प्रति, हमारे मन में जो विश्वास है उन मान्यताओं के प्रति, यही सबसे बड़ी बाधा है और यही अविद्या है, यही अज्ञानता है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो आरक्षण उरक्षण तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, जिसको जरूरत हो वो ले लो भाई, लेकिन जो सक्षम हो गए वो तो बाहर निकल जाए कम से कम। जब हम सक्षम हो गए ओपन में compete करने के लिए, तो हम बैसाखी का सहारा क्यों लें? उन लोगों के लिए छोड़ना चाहिए जो भी सक्षम नहीं हुए हैं। तो मेरा तो स्पष्ट मंतव्य है, बौद्ध बने तो ईमानदारी से बौद्ध बने बस। तो विराम दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लास्ट सवाल ये पूछना था कि बौद्ध, बाबा साहब कहते कि बौद्ध बनने के बाद भी आपके संवैधानिक जो अधिकार है इसके लिए क्या करना है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। और 1990 में जो सरकार की तरफ से गजेट आया उसके अनुसार अगर आप बौद्ध बनते भी है लेकिन आपका जो लाभ है ये पुरानी व्यवस्था के कारण है पुरानी व्यवस्था के अंदर आपको मतलब जो पीछे रखा गया एजुकेशन और इसमें शैक्षणिक और इसमें सोशल में, उसके भरपाई के लिए कि वो कहीं ना कहीं से बौद्ध बनने के बाद भी देखो वो तो आज ही मिल रहा है। हाँ, बाबा साहब देके गए हैं, तो देके गए हैं, बाबा साहब सुरक्षा करके गए हैं, लेकिन हमें एक सतर पे तो आना होगा ना, सुरक्षा से बाहर भी निकल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आना ही होगा, वो तो हमारा मकसद ही है कि आना है। तो बाबा साहब तो कर गए, कह के ही नहीं गए बल्कि करके गए हैं। तो मतलब आने वाली जो अभी जनगणना है इसमें लोग अपने कास्ट के अंदर अनुसूचित जाति लिखे और धर्म के अंदर बौद्ध धर्म लिखे, तो इससे कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ेगी कि भाई जो कुछ लोग अभी फेयर के कारण नहीं आना चाह रहे हैं कि हम हमारा देखो का क्या इसमें मैं कहना चाहूँगा, बौद्ध लिखें ये ठीक है, अनुसूचित जाति लिखें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जाति का नाम बता दिया तो बौद्ध बने रहने की अहमियत जीरो हो जाएगी। जाति का नाम बताते ही आप उसी धर्म के हिस्से बन जाते हो। इतनी समझदारी हमारे अंदर आ नहीं रही, समझे बात? जातियों के लिए तो नंबर्स दिया है ना, इतने नंबर पे ये जाति, इतने नंबर पे अनुसूचित जाति, ये तो उनको। लेकिन जब बौद्ध बनते हैं और शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें जाति नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती ना, तो अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, जाति नहीं, अनुसूची में एक जाति है, अनुसूची में एक जाति थी, हाँ थी, ऐसा था, हाँ थी ना। तो ये उस अनुसूची के तहत ये शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। तो ये बौद्ध जो है उस अनुसूची के तहत डिक्लेयर किया गया था, जाति के तहत शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया था। अब ये बौद्ध है तो मिलेगा, लेकिन जाति को बचा कर रखेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा, बराबर। जाति को पकड़ के रहेंगे, जाति को बचा के रखेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा सबसे महत्वपूर्ण, कि हमारे जो स्तूप है खासतौर से भारत भर में फैले हुए तथागत के मतलब शिष्यों की जो अरहत भिक्षुओं की अस्थियां है उसमें, और कई जगह हम जाते हैं कि अभी जैसे आप सारूमारू के अंदर में थे, उसी के पास में तालपुरा है, वहाँ पर भी विहार है, और लेकिन रोड के ऊपर बोर्ड भी नहीं लगा है, तो पुरातत्व विभाग की तरफ से बड़ी अनदेखी हो रही है। तो इसके लिए हमारा भिक्षु संघ है या हमारे जो बौद्ध उपासक है ये क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहिए उनको? देखो भिक्षु संघ की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश में कितने भिक्षु हैं और उनका मकसद क्या है। मैं तो बौद्ध उपासकों से, बौद्ध अनुयायियों से ही एक अपेक्षा करता हूँ कि जब हम वहाँ जाने लगेंगे, वहाँ बैठने लगेंगे, वहाँ आयोजन करने लगेंगे, और जो कुछ लोग सरकार को लिखे भी कि उसकी देखभाल करें, आवाज़ उठेगी तो संरक्षण होने लगेगा, आवाज़ नहीं उठेगी तो वो नष्ट तो हो ही जाएंगे। इसलिए हमें एक सुसंगठित अभियान चलाना चाहिए। अपने बुद्ध विहारों को, बौद्ध स्तूपों को, बौद्धकालीन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ उस आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जवाबदेही भी है। अच्छा, इसमें मैं और एक बात, बाबा साहब का राजगृह के अंदर में गया था अभी मुंबई के अंदर, तो उन्होंने राजगृह को बहुत अच्छा बना, उसमें स्पेशली बात ये थी कि उसमें करीबन 50,000 किताबें थी और वो किताबों के लिए ही उन्होंने बनाया था। वहाँ उनका जो बैठने का स्थान था, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो बाबा साहब विहारों के अंदर में भी लाइब्रेरी रखना चाहते थे
विहार एक प्रशिक्षण का केंद्र बने, लेकिन विहार आजकल केवल तथागत की मूर्ति रख दी जाती है, स्टेचू रख दी जाती है, उसके सामने लोग जाके केवल वंदना करते, तिरछन पंचिल करके भाषणबाजी करके आ जाते हैं। वो शिक्षा के केंद्र नहीं बन रहे, ना ध्यान के केंद्र बन पा रहे हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बुद्ध विहार संचालक समिति वाले लोग हैं, देखो, खासतौर से अपने जो जिस दिन हाँ पढ़े लिखे, समझदार और जिम्मेदार लोग भिक्षु बनने लगेंगे, तब उन्हें ज्ञान की उपयोगिता का अहमियत समझ में आएगा। अगर भिक्षु समझदार है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान है, तो उसे साहित्य चाहिएगा, लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ने लगेगी। अब जो भिक्षु ही 70 साल में बना है, 50 साल में बना है, पढ़ाई से संबंध नहीं रहा है, उसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई लाइब्रेरी का संचालन कर सकेगा? धम्म तो ज्ञान का ही केंद्र था। अब ज्ञान के केंद्र में हमने धम्म को तो निकाल दिया, ज्ञान को निकाल दिया, परंपराओं को ले आए। अगर भिक्षुओं से शादी संस्कार बंद हो जाए, करवा लो, और परित्राण बंद हो जाए, तो उपयोग क्या भिक्षुओं का? कोई उपयोग नहीं। तो उपयोग नहीं है, इसलिए लाइब्रेरी नहीं बन रही। और जब तक ये उपयोग खत्म नहीं करेंगे, तब तक लाइब्रेरियां नहीं बनेगी। अगर भिक्षु का उपयोग ज्ञान के लिए किया जाए, भिक्षु का उपयोग धर्म प्रचार के लिए किया जाए, भिक्षु का उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए किया जाएगा, तो लाइब्रेरियों की आवश्यकता बनेगी। बाबा साहब जो चाहते थे वो होने लगेगा, क्योंकि भिक्षुओं का उपयोग शादी में संस्कार करवाने के लिए कर रहे हैं, किसी घर में कोई परित्राण करवाना उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है? तो यहाँ कुछ पर सूत्र याद करने की बात, तो एक बार याद कर लिया, हमेशा के लिए काम आएंगे। नहीं, नालंदा था, तक्षशिला था, ये पूरी यूनिवर्सिटीज थी। बस मुझे जाना है ना, बस 5 मिनट। तो ये यूनिवर्सिटीज थी, और अभी कुछ भिक्षु आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम केवल ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना से ज्ञान अर्जन करते हैं। तथागत ने तो कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, कोई उनके समय तो कोई किताबें थी नहीं, उन्होंने ध्यान से ये किया, तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो ऐसा है, हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अज्ञानतावश कोई आदमी कुछ भी कह दे, तो ऐसे लोगों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक आदमी जो अज्ञानता में बात कर रहा है, उस पर क्यों चर्चा करें? नहीं करें। ठीक, अगर ध्यान साधना से ही बुद्ध बना जा सकता होता, तो 2500 सालों में कितने बुद्ध बन जाते हैं? समझे ना बात को? तो ध्यान साधना धम्म समझने का एक साधन मात्र है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसके बाहर भी तो जाना पड़ेगा ना। तो ध्यान साधना तो बुद्ध ने पहले सीख ली थी, आचार्य आलार कलम से सीखी, और दूसरे थे उदक रामपुत से सीखी, और भी अलग अलग तरीके सारे सीखे थे तथागत ने, लेकिन उससे तो बुद्ध नहीं बने ना। वो उस सीमाओं से बाहर जाकर के जो उसका उपयोग किया, ध्यान साधना का उपयोग किया, उसे माइंड और एक्टिवेट हुआ, मन की निर्मलता दूर हुई, मार के सेनाओं का मुकाबला किया, तब जाकर के कोई घटना घटी, संबोधि प्राप्त हुई है। अगर तो अकेली ध्यान साधना से होती तो आलार कलम ना बुद्ध बन जाते हैं, बराबर, उदक रामपुत भी बन जाते हैं। तो उस बैरियर को कौन पार कर सकता है? वही तो बुद्ध बनेगा ना। चित्त की निर्मलता है, चित्त की निर्मलता है, उसके लिए जो पारमिताएं हैं, पारंगतता है, वो सब चीजें मिलेंगी तब बुद्ध बनते हैं। तो ध्यान साधना तो एक साधन मात्र है। जैसे आपके पास एक घर है, एक साधन है, एक कार खड़ी हो जाए दूसरा साधन हो गया, लेकिन ये कोई जीवन नहीं है। तो भिक्षु भी थोड़ी सी बात को लेके घूम रहा है, उपासक भी एक छोटी सी बात को लेके घूम रहा है। बुद्धिज्म इतना ही नहीं है, बुद्धिज्म तो बहुत विशाल है, हर एक जीवन के हर एक पहलू पर एक नया दर्शन है, नई बात है। तो थोड़ा समय भी ज़्यादा हो रहा है, हम आप बात को विराम देते हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि अच्छी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई हमारी। अच्छा, बहुत बहुत मंगल।